Hello students, I am Govind Prasad. Welcome to my YouTube channel BioWin. Today I am going to start a new chapter of class 10 CBSE. How do organisms reproduce? How do organisms reproduce? मतलब जीव किस प्रकार प्रजनन करते हैं, जीवों में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है. As you know, there are 10 characteristic features of the living being. जैसा कि आप जानते हैं कि सजीव के 10 प्रमुख लक्षण होते हैं. These characteristic features are ये जो सब प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं. नंबर 1, definite shape and size. प्रत्येक every living being has a definite शेप एंड साइज. प्रत्येक सजीव का एक निश्चित रूप और आकार होता है जिसके द्वारा वो पहचाने जाते हैं. सेकेंड इज सेलुलर स्ट्रक्चर. एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल्स. A cell is the fundamental smallest structural and functional unit of life. Third, nutrition. Every living being requires energy. They get their energy by the oxidation of food. So food is very essential for the living beings. Fourth is respiration. Every living being breathes in fresh air and giving off foul air. तो प्रत्येक जीव जो है क्या करते हैं, श्वास के रूप में शुद्ध हवा को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. तो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स. रेस्पिरेशन प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग बीइंग्स टू डू ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. रेस्पिरेशन से जीवों को एनर्जी मिलता है जिससे वो सारा काम करते हैं. फिफ्थ है एक्सक्रीशन. एवरी लिविंग बीइंग्स रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड. तो प्रत्येक सजीव जो है शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं. इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है. तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग इज एक्सक्रीशन. नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सजीवों को सभी सजीव आकार में वृद्धि करते हैं, अनंत उनका विकास होता है. सेवंथ इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म टोटल सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स इनसाइड द बॉडी सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. तो जीव शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके सेल्स में उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. ये दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. रेस्पिरेशन, डाइजेशन आर कैटाबॉलिज्म. फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस आर एनाबॉलिज्म. 8 है इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी. सभी सजीवों में किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स व्यक्त करने का क्षमता होता है. इसी कैपेसिटी को, एबिलिटी को हम इरिटेबिलिटी कहते हैं. जैसे पिन चुभ जाता, आदमी हाथ हटा लेता है, तो दिस इज इरिटेबिलिटी. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से क्या है, एक है. 9th है डिफिनिट लाइफ स्पान. प्रत्येक सजीव का अपना एक निश्चित जीवन अवधि होता है. और 10 होता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. तो टुडे I will discuss about reproduction. How do organisms reproduce? इन 10
विशेषताओं में से एक रिप्रोडक्शन जो है एक मेन विशेषता है, और हम उसी विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो रिप्रोडक्शन जो है सजीवों के विभिन्न लक्षणों में से एक विशिष्ट लक्षण है। रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज the process of production of new species. The process of producing reproduction may be defined as the process of producing offsprings. Offsprings कहते हैं संतान को। Offsprings by prevailing या existing species तो पहले से ही मौजूद जीवों के द्वारा नए संतान उत्पन्न देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, संतान होते हैं, वो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों रूप में अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। तो स्पीशीज दैट आर biologically and genetically to the parent organism। तो रिप्रोडक्शन जीवों का, तो रिप्रोडक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा पहले से ही मौजूद जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों रूपों में, आनुवांशिक तौर पे और जैविक तौर पे क्या है, अपने पेरेंट्स के इक्विवेलेंट होते हैं, पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब देखिए, ये जो संतान जन्म लेते हैं, ये बड़े होते हैं, वृद्धि करते हैं, मैच्योर होते हैं, वयस्क होते हैं। उसके बाद फिर ये क्या होते हैं? वृद्धावस्था में आते हैं, फिर वो डाइज कर जाते हैं, फिर नया ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया, यह साइकिल चलते रहता है। स्प्रिंग ग्रोज, द ऑफस्प्रिंग ग्रोज, मैच्योर्स, द ऑफस्प्रिंग ग्रोज, मैच्योर्स एंड in turn produces new offspring, new offsprings. Thus there is a cycle. Of birth, growth and death. Birth, growth and death.
तो ये जो संतान जन्म लेते हैं वह फिर बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर वो नई संतान को देते हैं। इस प्रकार जन्म, मैचुरेशन, फिर इसका डेथ, ये जो है ये साइकिल चलता रहता है। अब देखिए, ये जो रिप्रोडक्शन है, यह जो रिप्रोडक्शन इसेंशियल प्रोसेस नहीं है, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ इसेंशियल लाइफ पर जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ये सब इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल नहीं हो सकता। ये अगर एब्सेंट होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डेथ कर जाएगा। एक्सक्रीशन के बिना जीवन संभव नहीं है। किसी का किडनी अगर खराब हो जाता है तो वह व्यक्ति बिना किडनी का नहीं रह सकता। उसी प्रकार अगर हार्ट फेलियर हो जाता है, कार्डियक सिस्टम काम नहीं करता है, तो वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता है। लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है। इसलिए रिप्रोडक्शन को इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं माना गया। लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन में एक एनर्जी खर्च होता है और इसमें एक एनर्जी खर्च, इसको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, उसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी चूंकि इसके द्वारा नई जाति आती है, नया जीव उत्पन्न होता है, इससे जाति की कंटिन्यूटी बनी रहती है इस पृथ्वी पर ना। इसलिए यह सर्वाइवल रिप्रोडक्शन जो है सर्वाइवल के, जैसे सर्वाइवल के लिए, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, उसके जाति के बनाए रखने के लिए, उस एक्सटिंक्ट होने से बचाए रखने के लिए, अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उस स्पीसीज का जो है इस संसार से, वो स्पीसीज, खास तरह का स्पीसीज तो इस संसार से एक्सटेंड कर जाता है, लुप्त हो जाता है। तो अपनी जाति की कंटिन्यूटी को बनाए रखना, अपनी स्पीसीज को पृथ्वी पर बनाकर रखना है, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट एन essential reproduction is not an essential process. Essential life process like nutrition, essential life process like nutrition, excretion, respiration, etc. Respiration, etc. Because it is necessary, for survival of living organism. तो रिप्रोडक्शन जो है क्या है, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन की बातें, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन है, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन रादर ए लॉट ऑफ सोर्सेज एंड energy, lot of sources energy are spent by an individual in order to take part in the process of reproduction, so it is not
So it is not necessary. So it is not a wasteful expenditure. लेकिन रिप्रोडक्शन में एनर्जी और सोर्सेज खर्च होते हैं इंडिविजुअल के द्वारा। रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में एनर्जी भी खर्च होती है, कुछ सोर्सेज भी खर्च होता है। तो यह एक जीवन माने यह एक क्या कर सकते हो उसको व्यर्थ का लाइफ माने व्यर्थ का एक्टिविटीज नहीं कर सकते, व्यर्थ का माने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन रिप्रोडक्शन जरूरी है, जिस तरह से सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी जरूरी है, उसी तरह से स्पीशीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज as important as survival of an individual organism. आशा है आप रिप्रोडक्शन के बारे में समझ गए होंगे। रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन था, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस सी, अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है। अभी तक आपने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, रिप्रोडक्शन क्या है। ये जो भी हम बताएं वो एक रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एंड कीप इट्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से प्रत्येक स्पीशीज जो है अपने जैसे संतान ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करता है। इससे मेंबर्स स्पीशीज में मेंबर बढ़ता है। जैसे जैसे मेंबर की संख्या बढ़ेगा, स्पीशीज की कंटिन्यूटी इस पृथ्वी पर बनी रहेगी और विलुप्त होने से वो बचेगी। तो रिप्रोडक्शन इस पृथ्वी पर जाति के कंटिन्यूटी को, स्पीशीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखता है और उसको विलुप्त होने से बचाए रखता है। Reproduction carries genetic information of the parents into the new offspring. It perpetuates the species. Reproduction के द्वारा माता पिता अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, पेरेंटल कैरेक्टर्स को, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, उसको भेजते हैं। और वो जो ऑफस्प्रिंग है उस पेरेंटल कैरेक्टर्स को पाकर अपने आप को पेरेंट्स के अनुकूल बनाती है। इससे पेरेंटल कैरेक्टर्स का परचुपेशन होता है, उनका अनुरक्षण होता है। यही वजह है कि सभी जीव जो है अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। जैसे मैन को ही जन्म देता है, कैट को जन्म देता है। इस तरह से माने जीवों का जो अनुवांशिक गुण है, हेरिडिटरी कैरेक्टर, उसका परपेचुएशन होता है, अनुरक्षण होता है। रिप्रोडक्शन प्लेज ए वाइटल रोल इन इवोल्यूशन एज इट क्रिएट्स वेरिएशन वाया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अनुवांशिक गुणों का, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का अदला बदली होता है। हम लोग आगे इस बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जब मियोसिस डिवीजन होता है तब उसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का आपस में एक्सचेंज होता है, जिसके कारण वेरिएशन उत्पन्न होता है। और ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है और कई जनरेशन गुजरने के बाद
एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, न्यू स्पीशीज का आगमन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है इवोल्यूशन में भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मेंबर स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम। यह रिप्रोडक्शन जो होता है इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में मेंबर्स स्पीशीज के सदस्यों को बढ़ाता है, अर्थात फूड चेन को बनाए रखता है। अब ये था सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड जो होता है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 5 काइंड्स के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला फिशन, सेकेंड बडिंग, थर्ड फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन और 5 वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अब ये फिशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बाइनरी फिशन और सेकेंड जो होता है वो मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। और वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जिसको NVP कहेंगे, और सेकेंड जो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। जिसको हम AVP कहेंगे। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जो होते हैं वो बाय रूट्स के माध्यम से होते हैं, बाय स्टेम्स के माध्यम से होते हैं, बाय लीव्स पत्तियों के भी माध्यम से होते हैं। और आर्टिफिशियल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। रिप्रोडक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार के हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 काइंड्स के होते हैं, फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। फिर फिशन दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के 2 टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में रूट्स के माध्यम से भी होता है, स्टेम के माध्यम से होता है, लीव्स के माध्यम से होता है। और आर्टिफिशियल में कटिंग होता है, लेयरिंग होता है और ग्राफ्टिंग होता है। तो इतने प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन सभी रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने आपको क्या बताया, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताया। आज बार हम इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फिशन क्या है, बडिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।